एआरटीयू कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापार मंडल का प्रदर्शन। बुलंदशहर एआरटीयू कार्यालय में कथित भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और प्राइवेट व्यक्तियों के हस्तक्षेप के खिलाफ उद्योग व्यापार मंडल नरेंद्र ने जोरदार प्रदर्शन किया। राजेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने कार्यालय परिसर में प्रदर्शन करते हुए व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए। योगी जी के राज में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। योगी जी के राज में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। योगी जी के राज में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि नायब तहसीलदार सत्येंद्र कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। के राज में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। योगी जी के राज में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। चोरी चकारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चोरी चकारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आवाज दो, उद्योग व्यापार मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम ये ज्ञापन एसडीएम साहब को ही देंगे और किसी को नहीं देंगे। और यहाँ पर हम बैठे जा रहे हैं। आपको पुलिस बुलानी है, पुलिस बुलाइए। आपको प्रशासन में बात करनी है, प्रशासन में करिए। आप कहीं करिए, हम ज्ञापन आपको नहीं देंगे क्योंकि शिकायत ही आपकी है। हम इतने परेशान हैं आपसे। आप ये लगाइए, आपका कण 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 पैसे मांगता है, एक एक कण। आपने जो प्राइवेट आदमी रखे हुए हैं यहाँ पर, क्या वो संविदा पर हैं? संविदा नहीं, जो रखे हैं सब संविदा पर हैं। और उन काफी संख्या में जो रखे हैं वो संविदा पर हैं। अगर मैं एक एक का फोटो दिखाऊं, क्या लोग सब संविदा पर हैं? नहीं है। तो उनकी सैलरी कहाँ से आ रही है? कहीं ना कहीं। बाबू पीछे क्यों हटते रहते हैं? जिस बाबू को उस खिड़की पे बैठना है वो बाबू क्यों नहीं बैठ? व्यापार मंडल का आरोप है कि सरकारी काउंटरों पर अनाधिकृत प्राइवेट व्यक्ति बैठे हैं और बिना कथित दलाली के आम लोगों एवं व्यापारियों को अपने काम के लिए परेशान होना पड़ता है। व्यापारियों ने आरआई समेत अधिकारियों की नियमित अनुपस्थिति का मुद्दा भी उठाया। साथ ही महिला आवेदकों के लिए अलग काउंटर, हेल्प डेस्क और पूरे कार्यालय में सीसीटीवी व्यवस्था की मांग की। संगठन ने कथित भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। व्यापार मंडल ने चेतावनी दी है कि मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो व्यापारी समाज व्यापक आंदोलन करेगा। सर, आज का जो प्रदर्शन किया है ये किन मांगों को लेके किया है और किन कारणों से किया है, बताना चाहेंगे आप? देखिए, एआरटीओ ऑफिस में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बाबत हम आज सब लोग व्यापारी आए हैं। और ये मान लीजिए जैसे अपने ही सरकार के विरुद्ध और यहाँ पर वो धरना प्रदर्शन करने के लिए आए। हम बहुत ज्यादा त्रस्त हैं इस बात से कि कोई भी आरटीओ में एक एक पैसा, एक एक नस पैसा मांगती है। यहाँ पर खिड़कियों पे प्राइवेट आदमियों को बैठा दिया जाता है और वो क्या काम करते हैं? धन उगाही करते हैं। कभी हम किसी की वीडियो बना लें, किसी की क्लिप बना लें तो उसकी बलि उसकी चढ़ेगी, जबकि वो संविदा पर भी नहीं है। बहुत सारे लोग नहीं है संविदा पर। यहाँ पर पूरी बात क्या है कि कोई भी आदमी, कोई प्रतिष्ठित आदमी भी अगर आ रहा तो उससे वही व्यवहार किया जा रहा है जो आम जनता के साथ किया जाता है। और मैं तो कह रहा हूँ आम जनता तो हम भी हैं, हमारे साथ भी बिल्कुल सही काम करिए, सही काम कर लिए। जितनी मीन में एक काम में निकालते हो, अगर वो पैसे से कैसे सही हो जाती है ये मुझे नहीं पता। आज हम माननीय खड़े हैं यहाँ पर, इनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 27 के चुनाव हैं। बाबा की सरकार को बदनाम करने के लिए आपने जितने भी पुरजोर लगा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? इस सरकार ने तो आपको मान सम्मान दिया है। इस सरकार के बराबर ब्यूरोक्रेट को किसी ने भी मान सम्मान नहीं दिया। उसका फायदा क्या उठाया? उसका फायदा ये उठाया कि फिर वो भ्रष्टाचारी हो गए, क्योंकि बाबा कुछ कहते नहीं है ब्यूरोक्रेट को। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बाबा से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने डीएम को ये कहिए कि सारे जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट हैं और सब पता होती है सबको, कम से कम उनका चेक तो हो, कहाँ कहाँ किस किस की परेशानी है, क्या क्या परेशानी है, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है। ऐसा नहीं है भ्रष्टाचार उनको पता नहीं होगी, उनके संज्ञान में नहीं है। इस समय योगी जी ने बहुत ईमानदार डीएम भेजे हैं यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और, यहाँ से एक बात निकल के जाती है
कि ऊपर जाते हैं पैसे, हम तो इसलिए लेते हैं। अरे भैया, सीएम हमारा ईमानदार, डीएम हमारा ईमानदार, क्या भगवान को पैसे देते हो या परिवहन मंत्री को पैसे देते हो? किसको देते हो बताओ पैसे? ये ऊपर ऊपर की बात करके बाबा को बदनाम करा जा रहा है इस डिपार्टमेंट में। और जितने मैं इस समय अपने दुख को बयान नहीं कर सकता हूं कि इस डिपार्टमेंट में इतना भ्रष्टाचार है कि अगर इसका ऑडिट हो जावे ना भ्रष्टाचार का, तो कम से कम 5-10 लाख रुपए रोजाना का निकलेगा। आपके चैनल के माध्यम से योगी जी महाराज को आज मैंने ये ज्ञापन भी सौंप रहा हूं, उन्हीं के नाम बनाया है मैंने, कि आप यही विभाग नहीं, जितने भी भ्रष्टाचार के विभाग हैं, अगर इनमें लगाम नहीं लगाओगे तो हम भी मुंह की तरफ देखते रहेंगे और शायद इस भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर हमें भी किसी दूसरे का या नोटा का शक्ल देखनी पड़े। तो महाराज जी, आपसे अनुरोध है, अगर आप ईमानदार हो, आपने ईमानदार डीएम भेजा है, तो नीचे के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन पे आप लगाम जरूर लगाइए। अच्छा सर, आप पे इन्होंने जो एलिगेशन लगाए, इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ज्ञापन मिलेगा तो ज्ञापन में जो बिंदु है उन पे अगर कोई हमारे स्तर से कोई गलत कार्रवाई हुई है तो उसमें सुधारात्मक कार्रवाई कराई जाएगी और इस तरह की जो भी शिकायत है उसको सुधार किया जाएगा। अच्छा, जैसा कि ये बता रहे हैं कि खिड़कियों पे बाबू नहीं होते हैं, ये क्या सच है? नहीं, सभी पटल पे जो है हमारे सरकारी बाबू बैठते हैं। अगर किसी खिड़की पे नहीं बैठा हुआ मिलता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बाबू के खिलाफ, किसको क्यों बैठा रखा है। अच्छा, ये कार्रवाई कब तक कर देंगे? इन्हें इंसाफ कब तक मिल जाएगा? ये जो विकास प्राधिकरण का भ्रष्टाचार है, ये कब खत्म होगा? आखिर आरटी ऑफिस का भ्रष्टाचार ये कब तक खत्म कर पाएंगे? नहीं, हमारे यहाँ तो सारी लगभग 90% सेवाएं जो ऑनलाइन हो गई हैं, तो आवेदक जो है ऑनलाइन अपना प्रक्रिया करा के अपनी कार्य करा सकता है। ऑफिस में आने की आवश्यकता ही नहीं है।